तन गान नर्तन करो प्रेमामृतम भो निधि धीरा धीरा जना प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजितो श्री चैतन्य कृपा भर भुवि भुवो भारावहं तारको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को नाना शास्त्र विचारणे निपुणो सधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरणायाकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मतालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा संवेदन्वितो पापोतापनिकिंतनो तनुभृता केवल्य निस्तारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को त्वक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदातु च वा भूत्वा दीनगणेशको करुणया कौपीन कंताश्रितो गोपीभावरसमृतब्धि लहरी कल्लोलमग्नो मुहुः वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को पूजत कोकिल हंस सार गणा किरणे मयूराकुले नाना रत्न निबध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतो जीवार्थ दोयो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल
को संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसाने कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीनो चयो राधा कृष्ण गुना समरे मधुरिमा नंदेन समोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसाने कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीनो चयो राधा कृष्ण गुना समृत मधुरिमा नंदेन समोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को राधा कुंड तटे कालिंद तनया तीरे चवंसी वटे प्रेमोन्माद वशाद शेष दस्या ग्रस्तो प्रमोतो सदा गायन्तो जो कदा हरे गुणवरं भावाभिभूतो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय हो वैष्णव जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के उपदेशामृत के दूसरे सत्र में एकत्र होने के लिए। तो पिछली बार हमने आमुख पढ़ा था नेक्टर इंस्ट्रक्शन का प्रीफेस और हमने चर्चा किया था कि कैसे जो कृष्ण भावना का आंदोलन है ये श्री रूप गोस्वामी के अध्यक्षता में संचालित होता है। दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज बीइंग कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री रूपा गोस्वामी। तो इस करके कोई संशय नहीं होना चाहिए कि ये आंदोलन चलेगा नहीं चलेगा किस तरह से चलेगा, क्योंकि रूप गोस्वामी पर्सनली इसको नेतृत्व कर रहे हैं, कैप्टन वो हैं इसको उनकी शिप के। और हमने चर्चा किया था कैसे प्रभुपाद जी को वो हमने दर्शन दिए जब वो राधा दामोदर मंदिर में झाड़ू लगा रहे थे रोते थे, तो प्रभुपाद जी सामने उन्होंने देखा कि अपनी समाधि से रूप गोस्वामी निकल कर आए और प्रभुपाद जी ने कहा चिंता मत कीजिए, आप जाइए और हम आपके साथ हैं, आपका प्रचार सफल होगा। हमने चर्चा किया था क्योंकि रूप गोस्वामी अध्यक्ष हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, कैप्टन हैं, और क्यों उनके बारे में चर्चा हो रही, प्रभुपाद जी क्यों उनको शुरुआत में बता रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, बता रहे हैं कितने महत्वपूर्ण, साधारण नहीं रूप गोस्वामी, रूप मंजरी हैं और कृष्ण राधा रानी उनके नीचे जो अष्टसखी हैं उसमें जो ललिता हैं उनके डायरेक्ट उनकी सेवा करती हैं। और चैतन्य लीला में भी जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो जो हैं चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट प्रत्यक्ष शिष्य हैं। और हम जानते हैं कैसे
चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि रूप गोस्वामी कैसे मेरे मन का भाव पता है। वो प्रणाम मंत्र भी गाते हैं, स्थापितम ये न भूतले, कैसे। तो उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु का जो मन का भाव क्या है, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम ये न भूतले, उनका जो मन का भाव है चैतन्य जो रूप गोस्वामी जानते हैं। और उसी के आधार को बनाकर वो जो ये आंदोलन, कृष्ण आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की है, जिसको आगे प्रभुपाद जी चला रहे हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं गंगा जो है, गंगा नदी, उसको कैसे दिलीप, भागीरथी और अंशुमन, तीन पीढ़ियां गंगा पृथ्वी पर लेकर इन लोगों को उद्धार के लिए, इसी तरह से जो इस्कॉन, ये कृष्ण आंदोलन है, किस तरह से जो चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी और आगे शिव गोपाल जी उसको लेकर आए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रूप गोस्वामी और कितने इम्पोर्टेंट हैं, और इस करके जो उनकी इंस्ट्रक्शन भी कितनी इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि जानते हैं चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या है, वो क्या चाहते हैं। रूप गोस्वामी उनके मन के भाव को जानते हैं और वही इस आंदोलन को चला रहे हैं। इस करके जो उनकी शिक्षाएं हैं 11, हमने चर्चा किया था, चैतन्य महाप्रभु के 8 और ये रूप गोस्वामी 11 शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 11 शिक्षाएं हमने जीवन में उतार ली तो हमारा जो कामयाबी है कृष्ण भावना आंदोलन के पथ पर, वो निश्चित है। क्योंकि हमने चर्चा किया था, कुंजी है ये 11 श्लोक, बहुत छोटी सी किताब लगती है लेकिन ये साधारण नहीं है। चाहे इसको कहा जाता है नए भक्तों के लिए, नव दीक्षित भक्तों के लिए, लेकिन जो वाकई में जो भक्त प्रगति करना चाहता है, हमेशा खुद को नया भक्ति मानता है, तो वो ऐसा भक्त हमेशा प्रगति कर सकता है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 11 के 11 श्लोक। तो अगर हम 11 श्लोक जो है, मैं श्रद्धा से लेके, जो कि पहली सीढ़ी है जो भगवान की ओर बढ़ने की, उन्मुख होने की, तो श्रद्धा से लेके कृष्ण प्रेम टॉप मोस्ट स्टेज तक 11 के श्लोक ले जाते हैं। पहले 3 श्लोक श्रद्धा पे चर्चा करते हैं, हम कुछ श्रद्धा लेके हम भक्तों के समाज में आते हैं, कुछ श्रद्धा हमारे अंदर होती है, वो कोमल होती है। तो पहले 3 श्लोक श्रद्धा पे फोकस करते हैं, अगले 3 श्लोक चौथे छठा जो हम पढ़ेंगे साधु संघ पे चर्चा करते हैं। तो 7वां श्लोक है वो भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, और फिर 8वां आएगा आसक्ति, और 9वां और 11वां जो भाव और प्रेम के स्तर पे ले लेंगे। तो छोटी सी किताब देखो, हमें श्रद्धा से लेके कृष्ण प्रेम तक पहुंचा सकती है, क्योंकि रूप गोस्वामी ने हमें क्या दे दिया है, सार दे दिया है, हमें रस दे दिया है। तो हमें निचोड़ उन्होंने दे दिया, इसलिए कैसे कुंजी कहा जाता है, कुंजी होता है की। पिछले बार चर्चा कर रहे थे, हमारे टाइम पे, तो मुझे पता नहीं, हमारे समय कुंजी आया करती थी स्कूल में, और चाहे बुक्स पढ़ो ना पढ़ो, अगर कुंजी पढ़ लेता था तो व्यक्ति पास भी का टॉप भी करता, गारंटी थी इसकी। कुंजी में सारा इंपॉर्टेंट जो निष्कर्ष होता था एग्जाम में आएगा। उसी तरह से ये जो कुंजी है, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ विदेशम कुंजी है, की तरह चाबी है ये छोटी सी किताब से 11 श्लोकों से हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, श्रद्धा से लेकर सीधा डायरेक्ट कृष्ण प्रेम को। अगर हम इसको 11 श्लोकों को हम अपने जीवन में उतार लें, धारण कर लें, या अपने गले में कंठी की तरह पहन लें 11 श्लोकों में, हमेशा इनको चिंतन करना चाहिए। कई भक्त हैं जो रोज इसको उच्चारण करते हैं, रोज मेरे गुरु भाई हैं महाभागवत प्रभु, रोज उपदेशामृत को डेली 11 श्लोक उच्चारण करते हैं। वैसे कई भक्त हैं रोज के रोज 11 श्लोक पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। अगर हम कोई भी हम ग्रंथ ना पढ़ पाए जीवन में, अगर हम उपदेशामृत को हम केवल रोज पढ़ें तो एक गारंटीड हम कृष्ण प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं 11 श्लोकों के अंदर। तो हमने ये भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे जो रूप गोस्वामी हैं वो हमारे अभिधेय के आचार्य हैं, जो राधा गोविंद देव ने स्थापना किया था, हमारे अभिधेय इष्ट हैं वो। और रूप गोस्वामी हमारे अभिधेय के आचार्य हैं, क्योंकि वेद शास्त्रों में क्या है, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण। तो वेदों शास्त्रों में केवल 3 चीजें हैं, जो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध किससे, कृष्ण से। अभिधेय प्रोसेस, विधि क्या है, कृष्ण भक्ति। प्रयोजन लक्ष्य क्या, किस लिए करना है हमने, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो संबंध के आचार्य सनातन गोस्वामी है, संबंध के विग्रह राधा मदन मोहन है। अभिधेय जो विधि है भगवान को पाने की, कृष्ण भक्ति, उसके जो विग्रह हैं राधा गोविंद हैं। और जो आचार्य हैं रूप गोस्वामी ने ग्रंथ दिए हैं। और जो प्रयोजन लक्ष्य है वो हमारे जो इष्ट हैं भगवान राधा गोपीनाथ, हम जिनको प्राप्त करना चाहते हैं कृष्ण प्रेम, वो लोग जाना चाहते हैं, उसके आचार्य श्री रूप गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी इसलिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें विधि बता रहे हैं, लक्ष्य। तो प्रभुपाद जी 4 किताबों पे बहुत जोर डालते थे, 4 किताबों को सबको पढ़ना चाहिए, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवद गीता और ईशोपनिषद।
इन चार को बहुत फोकस करते थे, इसको हमें सब भक्तों को पढ़ना चाहिए चाहते थे। उनके सारे शिष्य इन चार किताबों को कम से कम पढ़े। तो उसमें जो भगवत गीता और जो विश्वोपनिषद है, वो हमें जो साध्य हमारे लक्ष्य के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण हमारे लक्ष्य हैं। और जो साधन ज्ञान को प्राप्त करने का, उसके लिए दो ग्रंथ हैं, ये उपदेशामृत हम जो पढ़ रहे हैं और भक्ति रसामृत सिंधु जो उसके बाद अगली बार पढ़ेंगे। तो ये दो जो ग्रंथ हमें साधन विधि बताते हैं। तो विधि रूप गोस्वामी 11 श्लोकों में दे रहे हैं। तो पिछले बार हमने चर्चा किया था कि जो ये 11 श्लोक हमें क्या बताते हैं कि इसमें मेन थीम क्या है, मन और इंद्रियों का नियंत्रण। क्योंकि इसमें लिखा था रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं आमुख में कि सबसे पहले हम भक्तों को गो स्वामी बनना है, इंद्रियों का स्वामी। और उसके बाद क्या बनना है, हमें शुद्ध भक्त बनना है। तो कोई भी शुद्ध भक्त तब तक नहीं बन सकता जब तक अपनी इंद्रियों का स्वामी ना बन जाए। जब तक मन और इंद्रिया नियंत्रण से बाहर हैं, हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते हैं। हम भक्ति में खड़ ही नहीं सकते, प्रगति करना तो दूर की बात है। इस करके हमें पहले गो स्वामी, इंद्रियों का स्वामी बनना है, और उसके बाद हमें शुद्ध भक्त बनना है। तो यही जो है इस्कॉन का या रूप गोस्वामी जो चाहते हैं, उसका लक्ष्य उद्देश्य यही है, शुद्ध भक्त, हम सब शुद्ध भक्त बने। और हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मनोवृत्ति हमने पिछली बार चर्चा किया था। तो हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है हम आध्यात्मिक प्रगति कितनी तीव्रता से करते हैं, वो हमारी मनोवृत्ति हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। इसके अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। पिछली बार हमने चर्चा किया था, कुछ आचार्य बताते हैं कर्म, ज्ञान और भक्ति तीन एटीट्यूड हैं प्रगति करने के। फिर कर्म के मार्ग पे कि मैं करता हूँ, मैंने किया है, मुझे इसका लाभ मिलना चाहिए, एक मनोवृत्ति वो है। एक ज्ञान की मनोवृत्ति, अपनी मानसिक अटकलें लगाकर खुद ज्ञान अर्जित करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास, ये ज्ञान की मनोवृत्ति है। तीसरी भक्ति की मनोवृत्ति है कि कृष्ण सर्वे सर्वाएं उनका दास हूँ, उनकी सेवा करना मेरे जीवन का लक्ष्य, तीसरी मनोवृत्ति है। तो कर्मी, ज्ञानी और भक्त में जो भक्ति की जो मनोवृत्ति है सबसे श्रेष्ठ है। और जो भक्ति की जो मनोवृत्ति है उससे व्यक्ति बहुत तीव्रता से प्रगति कर सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग ये है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है, हमारी मनोवृत्ति पे निर्भर करता है हमारी आध्यात्मिक प्रगति। कि हम भक्त लोग बाहर के वातावरण पे, सर्कमस्टेंसेस पे, स्थिति पे हम ये सब कुछ डाल देते हैं कि मिस करके भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। हरे कृष्णा। वॉइस लो, 2 मिनट में वेट लगाता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम मनोवृत्ति पे चर्चा कर रहे थे पिछली बार कि हमारे मनोवृत्ति पे निर्भर करता है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति कितनी होगी। तो ये बाहर के स्थिति पे निर्भर नहीं करता है। हम अक्सर कह देते हैं कि मेरे घर में कोई भक्त नहीं है या भक्तों का संग नहीं है तो मैं आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना पे निर्भर करता है, बाहर के वातावरण पे नहीं। हम देखते हैं कैसे विभीषण जो जो एक असुर के परिवार में, असुर के लंका में रह रहे थे, वहां भी उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति की है। और भगवान को उनके लिए हनुमान जी को वहां भेजना पड़ा। तो अगर हम वाकई में प्रगति करना चाहते हैं तो भगवान अपने आप ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, भक्त स्वयं हमारे भक्त चल कर आते हैं हमारी आध्यात्मिक प्रगति में, प्रगति करने में मदद करने के लिए। ऐसे कितने उदाहरण है। प्रहलाद महाराज का भी रिसेंटली हमने नरसिंह चतुर्दशी मनाया है। तो प्रहलाद महाराज कैसे परिवार में थे, तो वहाँ तो भगवान का नाम भी नहीं लिया जा सकता। तो बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज हमारे लिए एक उदाहरण है, रोल मॉडल है कि हमें कैसे अब भक्तों के समाज में किस तरह से रहना चाहिए। स्मरण हम क्या चाह रहे हैं, हमें मन में करना चाहिए चिंतन, बोलना नहीं चाहिए। कई बार नए नए हम भक्ति में आते हैं और हम खुद कोशिश करते हैं, पहले प्रचार घर से शुरू कर देते हैं। वहाँ जाकर क्या होता है, हमारी फिर अपनी ही जो थोड़ा बहुत चंचल, थोड़ी कोमल श्रद्धा शुरू में होती है वो टूट जाती है। क्योंकि जब हमारे घर वाले या रिश्तेदार हमारा विरोध करते हैं तो हम उसको फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस करके प्रहलाद महाराज ने सीखना चाहिए, हमने घर में प्रचार नहीं किया और स्कूल में भी नहीं किया। जब टीचर नहीं होते थे तब वो बच्चों के साथ वो फिर उसका मौके का लाभ उठाकर हरी कथा किया करते थे। तो पिता को तब तक नहीं कहा जब तक पिता ने पूछा नहीं। अंग्रेजी में कहावत है, अनवांटेड एडवाइस इज सेल्डम टेकन। जब तक कोई सलाह मांगे ना तब उसको सलाह देना कोई लाभ का नहीं, वो लेगा नहीं सलाह को। जब तक कोई पूछे ना बताना नहीं चाहिए। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कितने कितने उदाहरण हैं। पांडव हैं, भीष्म पितामह, हम देखते हैं कैसे विपरीत परिस्थिति में होकर भक्ति की है। पता ही नहीं लग रहा है कृष्ण भक्त हैं, किसी को भी नहीं पता है कि कृष्ण भक्त हैं। अभी तक नहीं, कई लोग नहीं जानते मैक्सिमम भगवान कृष्ण के भक्त हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं विपरीत परिस्थिति में भी लोग भक्ति कर जाते हैं, कई बार अनुकूल में भी भक्ति नहीं हो पाती। जैसे मंथरा है, सारा अयोध्या भगवान राम की पूजा करता भक्त है, मंथरा वहीं रहकर महल में रह रही है, राम को भी देख रही है, चारों भाइयों को देख रही है, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को देख रही है, सीता माता है, सब देख रही है, वहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, अभक्त है। तो ये वातावरण पे निर्भर नहीं करता, हमारी जो प्रगति, हमारी मनोवृत्ति पे निर्भर करता है कि वाकई में प्रगति करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो हमारा एटीट्यूड क्या है, अगर हमारा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो होता है, कृतज्ञता की जो भावना है, वो हमें प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति करने में मदद करती है। अगर हम भगवान के कृतज्ञ होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हम भगवान को कृतज्ञता शो करते हैं, तो उससे हमारी प्रगति निर्भर करती है। हम देखते हैं प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनते हैं, हमेशा प्रभुपाद जी प्रवचन कहने में बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। तो प्रभुपाद जी अपने नए शिष्यों को, नए लोगों को भी थैंक यू बोल रहे हैं, खुद प्रवचन ले रहे हैं, सारी सेवाएं खुद कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, ग्रोसरी खरीद रहे हैं, अकेले सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी थैंक यू वेरी मच। क्योंकि प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि प्रभुपाद बाद में प्रभुपाद जी ने क्या कहा, आप सब जो आए हैं मेरे गुरु महाराज ने आपको भेजा। कभी श्रेय नहीं लिया कि मैं संकीर्तन करने गया था लोगों को मैं लेकर आया, कभी प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा। तो ये जो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना अपने गुरु के प्रति दिखाते हैं, भगवान के प्रति, कि आप कर रहे हैं, मैं तो माध्यम हूँ, ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति पे निर्भर करता है। इस पर हमारा रवैया क्या है, ये हमने चर्चा किया था पिछली बार। तो ये हम धीरे धीरे हम गुरु शिष्य के बारे में, साधु संघ के बारे में, भक्तों के व्यवहार के बारे में, भक्ति के अलग स्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम पहला श्लोक लेंगे जितना भी हो पाएगा। तो पहला श्लोक जो उपदेशामृत का है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्य। तो पहला श्लोक जो है उपदेशामृत का, हमने पहले बताया, पहले 3 श्लोक श्रद्धा पे फोकस करते हैं। किसी श्रद्धा से हम भगवान की ओर आए हैं, कुछ कोमल श्रद्धा हमारे पास थी कि हम भगवान की ओर उन्मुख हुए हैं। तो पहले श्लोक में रूप गोस्वामी किससे शुरुआत करते हैं, वो धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जन इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वो सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो कोई क्वेश्चन कर सकता है, इसमें हमने चर्चा किया था, ये नए भक्त के लिए प्रारंभिक पुस्तक है। जो नए भक्त हैं, शुरुआती पुस्तक क्या है, उपदेशामृत। तो पहले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, जो धीर व्यक्ति वाणी के, मन के, क्रोध की, जीव के, उधर ज्ञान जन्मेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वो सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो आप पहले बोल रहे हैं कि ये नए भक्त के लिए प्रारंभिक पुस्तिका है, और पहले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, वो शिष्य बनाने के योग्य है। तो इसको कैसे समझें, तो रूप गोस्वामी में क्या दिखा रहे हैं पहले श्लोक में, वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें लक्ष्य पहले श्लोक में दिखा रहे हैं कि ये सारे जो इंद्रियां हैं, इन वेगों को हम रोक सकते हैं, व्यक्ति शिष्य बना सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम जब प्रगति करते हैं, हमें गुरु की आवश्यकता होती है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, और गुरु को कैसे पहचाने, वो गुरु के लक्षण इसके अंदर दिए हुए हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं इसमें, जो पहला श्लोक है इसके अंदर त्रिदंडी गोस्वामी के जो लक्षण दिए हुए हैं, वाचो मनसा जीव कर्म। तो कर्मणा मनसा वाचा, जो गुरु के लक्षण क्या होते हैं, कर्म से, मन से, वाणी से वो भगवान की सेवा में लगा है। तो इसका जो दंड होता है, संन्यास दंड, 3 गांठ होती हैं, वो किसका प्रतीक होता है, किसका जो मन है और उसके जो वाणी है और उसका जो शरीर है, कर्म है, वो तीनों भगवान की सेवा में पूर्णतः समर्पित हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं पहला श्लोक क्या है, त्रिदंडी गोस्वामी की ओर लक्षित है। और भगवान ठाकुर ये भी बोलते हैं कि आचार्य क्या बोलते हैं, पहला श्लोक जो है मध्यम अधिकारी के लक्षण है। कि मध्यम अधिकारी क्या होता है, उसका मन, वाणी, जीवन सब पे नियंत्रण होता है। तो कैसे समझें, भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि त्रिदंडी गोस्वामी के लक्षण है, और कोई कहते हैं मध्यम अधिकारी के लक्षण है। क्योंकि जो त्रिदंडी जो गोस्वामी हैं या जो गुरु हैं, जो उत्तम अधिकारी हैं, तब तक प्रचार नहीं कर सकते तो मध्यम के स्तर पे ना आ जाए। क्योंकि उत्तम अधिकारी है, जो महाभागवत है, उसका वो सबको क्या है, उसको सब भक्ति नजर आते हैं, वो प्रचार कैसे करेगा। जैसे हम जानते हैं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन को भेजा कि आप जाओ, युधिष्ठिर को कहा आप जाओ और अब से अपने से पतित व्यक्ति ढूंढ कर आओ जो आपसे पतित हो, और दुर्योधन को कहा आप जाइए और आप सारे संसार में ढूंढ कर आइए आपसे उत्तम कौन है। तो दुर्योधन कुछ समय के बाद लौट कर आया और उसने आकर बोला भगवान को, मेरे से उत्तम कोई भी नहीं है, सबसे श्रेष्ठ कौन है, मैं ही। और युधिष्ठिर महाराज फिर काफी समय के बाद हमसे पूछा आपसे आपका कैसा रहा अनुभव।
युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, मुझसे पतित कोई नहीं, सबसे पतित कौन है, मैं ही। मौसम पतित ना कोई हाल। तो जो महाभागवत है युधिष्ठिर महाराज की तरह जो गुरुजन है, ये देख ही नहीं सकते सब उनको कौन नजर आते, महाभाग सारे भगवान का सेवा कर रहे हैं। अगर वो किसी चींटी को भी देखेंगे लगेगा सारे भगवान की सेवा में लगे, मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा उनको भाव लगता है। तो इस करके जो गुरु को, उत्तम अधिकारी को मध्यम अधिकारी के आधार पर प्रचार करना पड़ता है। इस करके जो पहला श्लोक है मध्यम अधिकारी के लक्षण है, जो बीच का स्तर है कनिष्ठ अधिकारी, लोअर स्टेज होती है भक्ति के, उससे ऊपर मध्यम फिर उत्तम। तो मध्यम अधिकारी में ये गुण होने चाहिए, उसका वाचो वेगम, वाणी के वेग पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, मन मनसा वेगम, मन पे उसका नियंत्रण होना चाहिए, क्रोध क्रोध पे नियंत्रण होना चाहिए, जीवा पे नियंत्रण होना चाहिए, और उधर पेट पे नियंत्रण, उपस्थ जेनिटल्स पे नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा धीर व्यक्ति पूरी पृथ्वी के शिष्य बना सकता है। तो यहाँ पे पहले श्लोक में क्यों दिया रूप गोस्वामी ने हमें, एक तो में दिखा रहे हैं कि साधक को बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो कैसे पहचाने गुरु के लक्षण के, गुरु के लक्षण है 6 पहले श्लोक में, ऐसा गुरु होता है। दूसरा, वो ये भी दिखाना चाहते हैं रूप गोस्वामी कि हमें ये बनना है मध्यम अधिकारी। हम सब उत्तम ना बन पाए, लेकिन कम से कम मध्यम अधिकारी हम सबको बनना चाहिए प्रचार करने के लिए। तो कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है, आगे हम पढ़ेंगे, वो केवल उसको मंदिर में भगवान से मतलब है, आएगा घंटी बजाएगा भगवान को प्रणाम करेगा, कीर्तन सब कुछ नाचेगा, लेकिन भक्तों से मतलब नहीं उसको, किसी से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं। मध्यम कौन है, मध्यम जो होता है वो मंदिर में आएगा, भगवान को प्रणाम करेगा, भक्तों से प्रेम करेगा, वो भक्तों के साथ संग करेगा, प्रेम करेगा, हरी कथा सब में भाग लेगा वो। और जो जो सीधे साधे भोले लोग उनको जाकर प्रचार करेगा, मंदिर आने का प्रयास करेगा, और ईर्ष्यालु से उनको उनसे दूर रहेगा, उपेक्षा करेगा। प्रेम मित्री मैत्री कृपा उपेक्षा सो करोति स मध्यम, वो व्यक्ति मध्यम होता है। ईश्वर तदधीनेषु बालिशेषु द्वेष तुषु च, ईश्वर से प्रेम करता है, तद अधीनेषु भक्तों से मैत्री मित्रता करता है, द्वेषी लोगों को वो उपेक्षा करता है, और जो इनोसेंट सीधे साधे लोगों पे कृपा करता है, ये मध्यम अधिकारी। तो हम सबको मध्यम अधिकारी के स्तर पे आना है। इस करके पहले श्लोक में गुरु को समय 2 चीजें बता रहे हैं, तो गुरु के लक्षण बता रहे हैं कि प्रगति करने के लिए गुरु के लक्षण ही है, ताकि गुरु को सही सही पहचान सकें। दूसरा में ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमें ऐसा बनना है। तो वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा उदर उपस्थ वेगम। तो वेग में और इच्छा में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड अर्ज। अंग्रेजी में इसको अर्ज कहा गया है। कोई बात जवाब देना चाहेंगे इसमें, हरे कृष्ण ऑनलाइन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्ज एंड डिजायर। पिछली बार भी आपने एक बार 3-4 श्लोक आप कर चुके हैं। डिजायर और अर्ज में अंतर क्या होता है, या फिर इच्छा और वेग में अंतर क्या है। इच्छा हम सब करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड अर्ज, या फिर इच्छा और वेग में अंतर क्या है, आप चैट में डाल सकते हैं। श्लोक पढ़ के आए थे आप सब, हैंड रेज कर सकते, कौन पढ़ के आया था श्लोक आपने से? पहला टेक्स्ट किसने पढ़ा, श्लोक मतलब पहला चैप्टर कौन पढ़ के आया आपने से? किसी ने नहीं पढ़ा? ठीक है, तो आज हम थोड़ा श्लोक श्लोक पे रहेंगे, अगली बार इसको पूरा करेंगे, लेकिन आपको पढ़ के आना है इसको, ठीक है। नहीं तो मैं ओवरव्यू दूंगा, मैं लाइन सारी चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, पूरा लाइन चैप्टर ऊपर ऊपर चर्चा करेंगे, पढ़कर आपको आना है। तो इच्छा और वेग में अंतर क्या होता है, डिजायर और अर्ज में। इच्छा होती है कि हमने इच्छा किया किसी चीज का, मान लो मेरा कहीं घूमने जाने का इच्छा है, तो इच्छा आती रहती जाती रहती है, लेकिन इतना परेशान नहीं करती, आती है चली भी जाती है। लेकिन वेग क्या होता है, वेग वो प्रबलित प्रबलित क्या बोले थे, प्रबल। वे जो इच्छा जब प्रबल हो जाए उसको वेग कहा जाता है, कि अब तो नियंत्रण से आएगी ही नहीं। जैसे कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, वो ड्रग्स जो है वो रह नहीं सकता ड्रग्स पे, कुछ भी करेगा उसके लिए, उसको चाहिए ही चाहिए। तो जो हमारी इच्छाएं हमारे नियंत्रण से परे हो जाती हैं उसको वेग कहा जाता है। इसका क्या अंग्रेजी में कहते हैं, निप द एवल इन द बर्ड। इच्छा को अगर शुरू में दबाया नहीं गया तो इच्छा क्या रूप ले लेगी, वेग का। तो अर्ज मतलब होता है अर्जेंट, वेग मतलब जो वैसी प्रबल इच्छा जिसको हमने शुरू में दबाने का प्रयास नहीं किया। तो इच्छाएं मन में आती रहती जाती रहती हैं।
लेकिन जब वो इच्छाएं, अगर उसको समय से उस इच्छा को हमने नियंत्रण नहीं किया, या सही मार्ग सही दिशा नहीं दी, तो क्या हो जाएगा, वो वेग का रूप ले लेगी, उसको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो वाचो वाणी का वेग, मनसा मन का वेग, क्रोध क्रोध का वेग, जीव का वेग। और वाणी को और जीव को अलग अलग रखा गया है। वाचो अभी जीव के दो कार्य हैं, बोलना और खाना। तो दोनों को रूप गोस्वामी ने अलग अलग इकट्ठे नहीं किए, तो उसके दो अलग अलग कार्य हैं। तो जीव का काम जब खाने की बात होती है तो वो क्या है, वो ज्ञान इंद्रिय है, वो ज्ञान बताती है कि ये क्या चीज है। लेकिन जब वो बोलते हैं वो क्या, कर्म इंद्रिय है। राधा माधव की। तो इस करके जीवा का काम, जीवा क्या है, जीवा खाने के अगर उद्देश्य है तो क्या है, वो ज्ञान इंद्रिय है, वस्तु के बारे में बताती है वस्तु क्या है। और अगर जीवा बोलने के हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या है, वो कर्म इंद्रिय, कर्म कार्य कर रही है। इस करके कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय अलग अलग है। इस करके वाणी का वेग अलग है, मन का वेग अलग है, क्रोध का वेग अलग है, और जीवा का वेग अलग है, उदर का वेग पेट का अलग है, और उपस्थ जेनिटल्स प्रजनन इंद्रियों का वेग अलग है। तो प्रभुपाद जी अगर तात्पर्य में हम देखते हैं शुरुआत कहाँ से हो रही है, परीक्षित महाराज और सुखदेव के सामने चर्चा चल रही है। तो कहाँ से लगता है कि बिल्कुल बाहर क्यों चले गए टॉपिक से। अगर उपदेशामृत पढ़ेंगे तो बात हो रही 6 वेगों की, और शुरुआत तात्पर्य प्रभुपाद जी कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, रूप गोस्वामी को प्रभुपाद जी कोट करते हुए कहाँ पहुंच गए हैं, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बड़े ही बुद्धिमता पूर्व युक्त क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि कि प्रायश्चित का लाभ क्या है अगर व्यक्ति फिर भी जो गलत कार्य को करना छोड़ता नहीं। 3 यहाँ पे वो उदाहरण देते हैं, जो परीक्षित महाराज 3 एग्जाम्पल भी देते हैं। चोर का, कि चोर चोरी करता है, तो कई बार वो देख देख उसने सुना होता है चोरी करना ठीक नहीं है, फिर भी चोरी करता है। कई बार वो देखता है कि चोर है, इसको पुलिस पकड़ के पीटते हुए ले जा रही है, फिर भी नहीं छोड़ पाता है। तीसरा क्या होता है, चोर है, पकड़ा गया, सजा भी उसको मिल गई, फिर लौट छूट के आता, फिर भी चोरी करता रहता है। तो वो बोल रहे हैं अगर जेल जाना प्रायश्चित है, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, तो ऐसे प्रायश्चित का लाभ क्या जो आगे फिर चोरी कर रहा है। एक उदाहरण देते हैं हस्ती स्नान का। हाथी है, अच्छे से नहाया बढ़िया से, काफी घंटों तक नहाता है हाथी। जैसे हमारे कुछ हाथी गए हैं नहाने, तो घंटों तक वो हाथी नहाता है और आगे फिर मिट्टी डाल देता है अपने ऊपर। तो ऐसे नहाने का लाभ क्या, तो फिर मिट्टी डालनी है अपने ऊपर। तो फिर उदाहरण देते, तीसरा उदाहरण परीक्षित महाराज क्या देते हैं, व्यक्ति है कन्फेशन बॉक्स, जैसे चर्च में होता है। तो चर्च में क्या होता है, पादरी के पास जाता है, कन्फेशन बॉक्स बना होता है, शनिवार को जाता है, तो वहां जाके खड़ा होता है, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दो। तो पादरी बोलता है कोई बात नहीं, इन द नेम ऑफ गॉड आई गिव $30 फाइन। तो व्यक्ति $30 के बजाय $90 दे देता है। तो पादरी बोलता है मैं तो $30 मांगा, 90 क्यों दे रहे हैं। तो कहता है अगले 2 हफ्ते की भी एडवांस ले लूंगा, क्योंकि पाप करने की वृत्ति जो है वो तो गई नहीं। तो वही परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि जब व्यक्ति के पाप करने की वृत्ति नहीं जाती, प्रायश्चित का लाभ क्या है, तो क्या लाभ है प्रायश्चित करने का। तो सुखदेव गोस्वामी उनके क्वेश्चन सुनकर बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, कहते बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, प्रायश्चित का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्रायश्चित का कोई लाभ नहीं, क्योंकि प्रायश्चित का लाभ कोई पाप कर्म करके या पुण्य कर्म से उसको जीरो नहीं कर सकते। अक्सर व्यक्ति सोचता है कि अगर मैंने दान दे दिया तो ये जीरो हो गए, तो अब से उसको जीरो नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो काम कहाँ पे, एक्ट कहाँ पे करना है, जड़ पे कार्य करना है। तो जो वाचो वेगम मनसा क्रोध जीवा उदर उपवास, जो वेग हैं ये तो बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ क्या है, उस जड़ पे कार्य करना है। इस करके जो परीक्षित महाराज पहले ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं, बताने के लिए, जड़ पे पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जड़ पे एक्ट करना है, जड़ जड़ के बारे में बात कर रहे हैं कि परीक्षित का लाभ क्या है अगर फिर वो व्यक्ति कार्य करेगा। तो ऊपर ऊपर से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें जड़ ना पता हो कि कोई चीज है जो हमें पसंद नहीं है, कोई जैसे कांग्रेस ग्रास है, ऊपर ऊपर से काट के फिर उग जाएगा, फिर काट के फिर उग जाएगा। तो जब तक उसकी जड़ से उसका समूल नष्ट नहीं करेंगे, तब तक उसका लाभ क्या है उसको, उस एक्टिविटी को करने का। तो उस करके उसकी जड़ को पकड़ना है हमें। तो जड़ क्या है इसकी, जो वाचो, ये सारे जो जो वेग हमारे होते हैं, हमारे वाणी पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, बोलने पे, खाने पे नियंत्रण नहीं है, मन में नियंत्रण नहीं है, तुम्हारी जीवा पे नियंत्रण नहीं है, कुछ बोलना है, खाने पे मन है, क्रोध आ जाता है, उधर पसंद पे हमारा नियंत्रण नहीं है। तो ये तो क्या है, लक्षण है केवल। जैसे बुखार होना क्या है, लक्षण है। बुखार हुआ क्या, कारण, कारण ढूंढना। तो जो वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध, ये सारे क्या है, लक्षण है। लेकिन इसका कारण क्या है, उसके बारे में परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। फिर सूत्र स्वामी फिर आगे फिर पापा धीरे धीरे चर्चा करते हैं इसको। तो आगे बताते हैं कि कैसे वाणी की समस्या क्या है, मन की समस्या क्या है, क्रोध की समस्या, जीवा उधर
उपस्थ उनकी अलग अलग तरह की समस्याएं क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आगे क्लियर करते हैं, वो आगे लिख रहे हैं कि इसका मूल कारण क्या है, क्यों हमारा वाणी पे वेग नहीं है, मन पे नहीं है, सब पे कारण क्या है। वो बोलते हैं देहात्म बुद्धि के कारण। किसके कारण? बॉडीली मिस आइडेंटिफिकेशन, खुद को क्या मान रहे हैं? शरीर। दिस इज द रूट कॉज। हमारी वाणी का वेग, मन का वेग, आपको कुछ कुछ कह दिया, फिर कैसा दिख रहा है, क्यों हमें कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है? हम खुद को क्या मान रहे हैं? शरीर। तो देहात्म बुद्धि कारण है सारे वेग आते हैं। तो इस करके क्या करना है हमने, जो देहात्म इस शरीर को क्या कर देना है, भगवान का सेवा में लगा देना। तो मैं आपको सिर्फ एक जो एक ओवरऑल में समराइज करके बता दिया कि कारण क्या है और किस तरह से लगाना है। तो हम अगली बार पढ़ेंगे कैसे वाणी को, मन को, क्रोध को, जीवा, उदर, उपस्थ वेग, ये 6 वेग तो हैं। ये 6 जो जो हमने इच्छाओं को वेग बनने दे दिया ये हैं, उसको नियंत्रण कैसे करना है, तो कहाँ पे एक्ट करना है हमें? ध्यात्म बुद्धि से बाहर निकलना है। तो कैसे निकलना है, तो पूरे इसमें आप अगली बार पढ़कर आइएगा। अगली बार मैं सुनूंगा आपसे, फिर छोटा सा क्विज भी करेंगे, आपसे पूछेंगे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अगर आप पढ़ के आएंगे तो अच्छे समझ में आएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 11 श्लोक इतने महत्वपूर्ण हैं, हम बहुत तीव्रता से आध्यात्मिक उन्नति करेंगे सिर्फ उपदेशामृत अगर हम पढ़ के आएंगे इसको, तो अच्छे समझ पाएंगे इसको। तो देहात्म बुद्धि के कारण ये सारे वेग आते हैं। तो हमारा जो मन है, हम शरीर तो बदल लेते हैं, हम बार बार शरीर बदलते हैं, कितने शरीर में बदल चुके हैं, आगे भी बदलते रहेंगे जब तक हम भगवान के धाम को प्राप्त नहीं करते। लेकिन हमारा जो मन है वो नहीं बदलता है। शरीर तो बदल जाता है, अलग अलग शरीर धारण करते हैं, मन वही हम रह के घूम रहे हैं। तो मन में हमारे जन्मों जन्मों की इच्छाओं, हमारे जो हमने कार्य, हमारे जो अलग अलग संकल्प थे, या प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उन सबकी छाप का हमारे मन में पड़ी हुई है। ये मन तो यही है, शरीर बदल जाएगा, मन वही लेके घूम रहे हैं। तो इस करके अगर मन को खाली रखेंगे तो क्या होगा, तो मन में अपने आप कोई विचार आ जाएगा, अपने आप कोई वेग आ जाएगा, इसको नुकसान पहुंचाते हैं या ये चीज अर्जित करते हैं, इसको प्रयास करते हैं। जैसे जो लोग इंटरनेट जानते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, कहते हैं पॉपअप विंडो खुल जाती है। आप कुछ काम कर रहे हो, एकदम पॉपअप खुल जाएगा। आज देखा आपने, कोई ऐड आ जाएगी या कोई पॉपअप ऊपर से कुछ आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट या कुछ अलग वेबसाइट खुल जाएगी, उसको पॉपअप बोलते हैं। तो ऐसे अगर मन को आप खाली रखोगे, अपने आप लैपटॉप पे बैठे हो, कुछ ना करो, जैसे मेरा अगर इंटरनेट चला के बैठ गया मैं भी, और मैं ऐसे छोड़ के बैठा रहूँ, तो क्या होगा, पॉपअप विंडो खुलने लग जाएंगी। कभी कोई ऐड है कि कुछ आ जाएगा, होता है ना ऐसे, तो मैं कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही मन क्या है हमारा, अगर मैं छोड़ दिया उसको खाली, तो क्या होगा, पॉपअप खुलने लग जाएंगे, एकदम से कोई विचार आ जाएगा, फिर कोई विचार आ जाएगा। इस करके मन को खाली नहीं रखना है। वो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी रूप समय समझा रहे हैं कि मन में क्या करना है, मन को हमेशा सावे मना कृष्ण पदारविंदे वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, मन को हमेशा कृष्ण के चरणों में अगर हम लगा देंगे तो मन में पॉपअप नहीं आएंगे, है ना। तो यहाँ पे श्लोक कोट करते हैं, बड़ा ही पॉपुलर है कि कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहां है माया है अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है। अगर कृष्ण को हमने मन में बिठा लिया तो क्या होगा, माया का अधिकार नहीं रहेगा। तो मैंने एक ओवरव्यू आज आपको दे दिया है, तो इतना ही हम करेंगे, हमारा कुछ नेक्स्ट प्रोग्राम होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर जो है पढ़कर आइएगा अगली बार, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, तो सेकंड टाइम हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ होने नहीं वाला है। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने नहीं की अच्छे से, तो आध्यात्मिक प्रगति होने वाली नहीं है। ये 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्टर इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। ये उपदेशों का अमृत है, ये अमृत निकाल के दे दिया आपने, मंथन नहीं करना पड़ा। देवती देवताओं ने तो, देवताओं ने असुरों ने मंथन किया कितना, फिर भी तब जाके कहीं अमृत मिला। कितनी मेहनत की, कहीं कोई शरीर, हाथ टूटा, पैर टूटा, कंधे टूटे, क्या क्या नहीं है, पढ़ सकते हैं भागवतम में। कितना मेहनत उन्होंने किया, कहाँ से मंदराचल पर्वत को उठाकर लेके गए, कितना घंट, कई कई दिनों का कितना कड़ी मेहनत की है, तब जाके उनको अमृत मुश्किल से प्राप्त हुआ, लड़ झगड़ कर। लेकिन ये जो सभी उपदेशों का जो अमृत है, प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी से लेकर कितना सरल शब्दों में दे दिया। तो अगर हम बना बनाया रेडीमेड अमृत नहीं लेना चाहते, तो हमसे दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। तो ये अमृत, ऐसा अमृत क्या होता है जिससे व्यक्ति शाश्वतता को प्राप्त करता है। तो अगर हम 11 श्लोकों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वी विल डेफिनेटली वी विल गेट एटर्नल लाइफ, जो हमारी है शाश्वत जीवन को प्राप्त करेंगे भगवान के धाम में। इस करके एक बार फिर से 7 दिन अभी हैं, नेक्स्ट 6 दिन है। ये पहला पढ़ के ये टेक्स्ट बार बार पढ़िए 6 दिन इसी टेक्स्ट को, और अगली बार जब हम पढ़ेंगे देन वी विल हैव सम क्वेश्चन आंसर ऑन दिस। अगली बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे इसको, ठीक है ना। अगली बार उसको नेक्स्ट टाइम से, अगली बार फर्स्ट को करते हुए, अगली बार से केवल एक क्लास में एक श्लोक हम किया करेंगे। इस करके हर बार आपको पढ़ के आना है, आज आपको चांस दे दिए, नेक्स्ट टाइम आप पहले श्लोक को पढ़ के आएंगे। तो आज हमने सीखा
एक तो हमने प्रीफेस आमुख द्वारा हमने रिवाइज किया ना, समझा कि उपदेशामृत का लक्ष्य क्या है, हमें गोस्वामी बनाना फिर शुद्ध भक्त बनाना, ये लक्ष्य है इस्कॉन का पर्पज, रूप गोस्वामी का पर्पज, चैतन्य महाप्रभु आंदोलन का पर्पज यही है, हम सब शुद्ध भक्त बने। और आज के श्लोक में त्रिदंडी गोस्वामी के लक्षण है मध्यम अधिकारी के, क्योंकि त्रिदंडी गोस्वामी को, उत्तम अधिकारी को मध्यम के स्तर पे आके प्रचार करना पड़ता है। हम साधक भक्त हैं, हम गुरु को, हमें गुरु की आवश्यकता है, उसके लक्षण है ये। और हमें भी ऐसा बनना है, मध्यम अधिकारी के स्तर पे कम से कम आना है। तो भगवान को वो बहुत प्रिय हैं जो भगवान की वाणी का प्रचार करते हैं, और वो मध्यम अधिकारी ही करते हैं। तो हमने स्तर पे हमें आना है। और हमारा जो मन है उसमें वैक्यूम क्रिएट नहीं रह सकता, वैक्यूम खाली नहीं छोड़ना उसको, पॉपअप विंडो आती रहेंगी। तो मन को भगवान के चरणों में लगाना है, और वो कैसे लगेगा हम आगे आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे इसको। तो आज के लिए इतना ही। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चनों का पूछ सकते हैं, नहीं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस स्लाइड में आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। कुछ जिज्ञासा है आपके, पूछ सकते हैं 2 मिनट। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हरे कृष्णा, फिर अगली बार मिलेंगे फिर शाम को, रविवार को 4 बजे। तो जगत श्री गोपाल की जय। हरे कृष्णा।